महिलाओं और सज्जनों, ब्रह्मांड की विशालता में आइए हम एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलें। एक कहानी जो सृष्टि के गहन रहस्यों, भ्रम में गिरावट और एकता के साथ एकीकरण के रास्ते को उजागर करती है। जैसे हम इस कथानक में गहराई से जाते हैं, याद रखें कि प्राचीन ऋषियों और संतों ने इन सत्य के बारे में सदियों से बात की है, जो समय के इतिहास में गूंज रहे हैं। शुरुआत में एक एकल चेतना होती है जो पूरे अस्तित्व की रचयिता है। ये दिव्य चेतना संपूर्ण लेकिन बेचैन अपनी ही सार को समझने के लिए तड़प रही थी। इसने युगों की बुद्धि को संजोया था और असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए ब्रह्मांडीय जिज्ञासा से प्रेरित था। एक ब्रह्मांड का सृजन, लेकिन सिर्फ एक साधारण ब्रह्मांड नहीं, ये एक महाकाव्य था। अनुभवों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का एक सामंजस्य, स्वयं को समझने के लिए एक ब्रह्मांडीय यात्रा। हर संभव कोण से अपने अनंत अस्तित्व के विस्तार में सृष्टा अपने दिव्य केंद्र से फैल गया और असंख्य चेतनाओं में विभाजित हो गया, प्रत्येक अपनी पवित्र दिव्यता के साथ एक शानदार चमक। ये दिव्य विस्तार अकल्पनीय परिमाण की एक ब्रह्मांडीय घोषणा इन पवित्र आत्मा के अंश भेजा, सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्ति की घोषणा जो दिव्य डिजाइन की भव्य बहुलता को प्रकट कर रही है। ये रचना के अपनी इच्छा को विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभव करने की कहानी है। प्रत्येक अंश में अपनी अनोखी दिव्यता का चिंगारी होती है, लेकिन यहाँ ये कहानी रहस्यमय मोड़ लेती है जब ये टुकड़े भौतिक क्षेत्र में उतरते हैं। वे झूठे मैट्रिक्स से मिले, एक माया की गाथा, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जो उनकी असली प्रकृति को छिपाता है, उनका सृजनकर्ता के साथ संबंध और अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री। क्या यह टुकड़े जो एक बार झूठे मैट्रिक्स की भूल भुलैया में खो गए थे, निर्माता की गोद में वापस आ सकते हैं और अपने प्रामाणिक सार के साथ फिर से जुड़ सकते हैं? उन आत्माओं के पवित्र स्थान के भीतर जिन्होंने सुनने का साहस किया, स्मरण की एक चिंगारी अडिग दृढ़ता से जलती रही। झूठी मैट्रिक्स की सीमाओं के बीच और जहां दुनिया भौतिक संपत्तियों की निरंतर खोज, मीडिया के हेर फेर की अथक पकड़ और विभाजनकारी गूंज कक्षों में उलझी हुई है, इस चिंगारी ने ज्ञान की असीम प्यास जगा दी। ये धोखे के पर्दे को चीरने की एक अडिग इच्छा बन गई, उपभोक्ता संस्कृति की जंजीरों से मुक्त होने और इसकी मौलिकता की भावना को पकड़ने के लिए। दुर्भाग्य से हर आत्मा इस आह्वान को नहीं सुनती है, इसीलिए हम जागृत को इसका उत्तर देना चाहिए। असंख्य जीवन और विभिन्न अनुभवों की एक टेपेस्ट्री के माध्यम से एक दुर्लभ जाति की जागृत आत्माएं आज हमारे बीच चलती हैं। इन पुराने आत्माओं के पास गहरा ज्ञान है, तीव्र दूरदर्शिता, एक उत्कृष्ट छठी इंद्रिय जो भ्रम के पर्दे को भेदती है। उनका पवित्र मिशन इस अपूर्ण सृष्टि के निम्न देवता द्वारा डाली गई छाया को मिटाना। इन प्राचीन आत्माओं ने एक गहरे सत्य को उजागर किया है कि ऊंचे आयामों के अनुकूलन से वे हमारे साधारण भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इन आयामों की कल्पना उच्च चेतना अवस्थाओं के रूप में करें, जहां समझ सतह से परे जाती है और ब्रह्मांड के साथ एक गहरी जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। इन स्थितियों में वे खुद को अलग थलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व की भव्य योजना के आवश्यक भाग के रूप में देखते हैं। जैसे अलग अलग वाद्य यंत्र एक ऑर्केस्ट्रा में होते हैं, इसे ऐसे समझें कि उनके पास दुनिया को समझने का एक स्पष्ट गहरा दृष्टिकोण है। उच्च परिभाषा में फिल्म देखने की तरह वे महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति और हर जीवन का ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर में एक अनोखा और महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जागरूकता एक गहरी वास्तविकता का खुलासा करती है जो सब कुछ जोड़ती है, हमें अलग करने वाली सीमाओं को मिटाकर हमें दिखाता है कि हम सब एक हैं, जैसे एक कीमती रत्न के अलग अलग पहलू। वे समझते हैं कि हम जो दूसरे में देखते हैं वह अक्सर हमारे आंतरिक स्व, हमारी छाया और अहंकार का प्रतिबिंब होता है। अहंकार और अलगाव को पार कर वे हमें हमारे साझा मानवता को अपनाने के महत्व को याद दिलाते हैं। लेकिन कहानी जारी रहती है। जागृत टुकड़े ज्ञान और प्रेम के मशालची बन जाते हैं जो दूसरों को झूठे मैट्रिक्स की जटिल वेब से बाहर निकालने में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मानवता के भीतर छिपे सत्य को फुसफुसाया। वे खगोलीय कथा के सक्रिय सहभागी थे, मात्र एक परम खेल में मोहरे नहीं। मैट्रिक्स हर जगह है, ये आपके चारों ओर है। अभी भी इस कमरे में आपसे देख सकते हैं जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं या जब आप अपना टेलीविजन चालू करते हैं।
आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप काम पर जाते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, जब आप अपने करों का भुगतान करते हैं। ये वह दुनिया है जो आपको सच्चाई से अंधा करने के लिए आपकी आंखों पर खींची गई है। अब चलो झूठी मैट्रिक्स में गहराई में उतरते हैं। एक पहेली जैसी भूल भुलैया जो हमारे अस्तित्व को फंसाती है। इसे भ्रम से बुने जटिल जाल की तरह समझे। एक ब्रह्मांडीय पहेली जो सत्य को छुपाती है। यह उस रहस्य का दिल है जिसे हम सुलझाने के लिए उत्सुक हैं। यह धोखेबाज ढांचा वास्तविकता के विशाल गाथा को छिपाता है, जैसे हमारी इंद्रियों पर एक पर्दा हमें एक ऐसी दुनिया में बंद कर रहा है जहां सच्चाई खोजना छायाओं के पीछे भागने जैसा लगता है। अस्तित्व की भूल भुलैया में हर मोड़ और मोड़ कोई मृत अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के खजाने को उजागर करने का एक अवसर है। सत्य की हमारी खोज में हम गहन अंतर्दृष्टियों तक पहुंचते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से दिव्य प्राणी हैं, जो एक दोषपूर्ण प्रणाली की निरंतर मांगों में फंसे हुए हैं। हमारी ऊर्जा उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने में जाती है जो सत्ता रखते हैं। यदि द्वैत के लिए नहीं, अदन की बगिया का वह किस्मत भरा क्षण नहीं जब हम आत्मा से पदार्थ में धंस गए, तो जीवन क्या होता। झूठा मैट्रिक्स अपनी जटिलता में भी एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमें स्वयं अस्तित्व के सार को समझने में मदद करता है। इस भूल भुलैया के भीतर हमारा बिखरा हुआ चेतन मेज के बीच सत्य की खोज करता है। हम स्पष्टता के क्षणों को उजागर करते हैं, हमारी सच्ची प्रकृति की झलकियां जो धुंध के माध्यम से सितारों की तरह चमकती हैं। यह हमें परम रहस्योद्घाटन की ओर मार्गदर्शन करने वाले संकेत हैं। याद रखें, झूठी मैट्रिक्स हमारी चुनौती और हमारी मार्गदर्शिका दोनों है। यह एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी है, हमारी धारणाओं पर अपनी पकड़ डीडीएच बनाए रखने में माहिर, जो हमें सामान्य जीवन के बंधनों में फंसाने के लिए ध्यान भटकाऊं और लोभ वासनाएं उत्पन्न करता है। लेकिन सच्चाई के प्रति हमारी लालसा, अंदर की आग, हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। यह हमें सवाल पूछने, तलाशने और गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर करती है। जो वहम तुम्हें बांधे हुए है, उससे जागो और भीतर की शक्ति को ग्रहण करो। तुम मात्र दर्शक नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांडीय परिवर्तन में एक सक्रिय एजेंट हो। आपकी अपनी दिव्यता को पुनः खोजने और झूठे परिवेश को पार करने की यात्रा सबसे गहन मार्ग है जो आप तय करेंगे। जान लो कि तुम रचनाकार हो, जो खुद को अनगिनत दृष्टिकोणों से अनुभव कर रहा है। झूठी मैट्रिक्स भौतिकवाद को प्रोत्साहित करते हुए और अलगाव के भ्रम को बढ़ावा देते हुए ब्रह्मांडीय भ्रम के साथ अपनी पकड़ मजबूत करती है। मुक्त होने के लिए अपने आप को जागरूकता, विवेक और एकता से सशक्त करें। जैसे ही आप मैट्रिक्स की छाया से बाहर कदम रखते हैं, आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं, अपनी दिव्य आत्मा के साथ मिले। ये मुक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास है। जैसे हम सब मिलकर मानवता को मैट्रिक्स की सीमाओं से परे अनंत संभावनाओं के प्रति जागरूक करते हैं। जैसा कि भविष्यवक्ता कहते हैं, अपने सपनों में जान डालो और देखो वे आपकी अटल वास्तविकता बन जाते हैं। लाल गोली लें और उस सच्चाई के प्रति जागृत हों जो हमारी दुनिया को बदल देगी। जैसे ही आप दुनिया को वैसे ही देखेंगे जैसे ये है, ये एक भ्रम बन जाएगी। ह्यूमन फ्लुएंस बंद।